बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मुशक्क़त डालने का खतरा न होता तो मैं इनको हर नमाज के साथ मसवाक करने का हुक्म देता और नमाज इशा को रात के पहले 1/3 हिस्से तक मोहर कर देता। इसकी वजह यह है कि जब रात का पहला 1/3 गुजरता है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और तुलू फजर तक यहीं रहते हैं। इस दुरानिये में एक कहने वाला ये कहता रहता है, क्या कोई सवाल करने वाला है कि इसको दिया जाए? क्या कोई दुआ करने वाला है कि इसको जवाब दिया जाए? क्या शिफा तलब करने वाला कोई मरीज़ है कि इसको शिफा दे दी जाए? और बख्शिश तलब करने वाला कोई गुनाहगार है कि इसको बख्श दिया जाए? मसनद अहमद, हदीस नंबर 560। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मसवाक करने का इतना हुक्म दिया गया कि मुझे ये गुमान होने लगा कि अनकरीब इसके बारे में कुरान मजीद नाज़िल हो जाएगा। मसनद अहमद, हदीस नंबर 553। सैयदना अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसवाक करना मुँह को पाक करने वाला और रब ताला को राज़ी करने वाला अमल है। मुस्नद अहमद, हदीस नंबर 550।